वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी के 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। बच्चों से की बातचीत। बनारस, खुजराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूट पर चलेगी ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जबलपुर बिना विधायक निर्मला से की फिर बड़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को जारी किया नोटिस। 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। नोटिस भी जारी हुए हैं। प्रकरण ये है कि जो निर्मला सप्रे जी हैं, जो बिना विधायक थी, इन्होंने अपना कांग्रेस की पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था। उसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने डिफेक्शन पिटीशन जो है वो स्पीकर के समक्ष, विधानसभा स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसका कोई निराकरण नहीं हुआ। जून 2024 में ये याचिका वहाँ पे प्रस्तुत हुई थी, जिसको एक समय विधि में पूरा करना था, जिस पर कोई निराकरण ना होने की वजह से हमने माननीय न्यायालय के समक्ष आए हुए थे। प्रकरण आज माननीय चीफ जस्टिस और विनय सराफ जी की बेंच, डिवीजन बेंच के सामने लगा हुआ था। इसमें सरकार को स्पीकर को और विधायक निर्मला सप्रे जी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा हुआ है। 18 तारीख तक इसमें जवाब उनको पेश करना है स्पीकर को। क्या कुछ जवाब पेश करना? जी, उसमें जवाब से संबंधित ये है कि जो हमने पिटीशन पेश किया था उसका स्टेटस क्या है, उस स्टेटस के संबंध में जवाब मांगा गया है और जो विधायक हैं वो अपना जवाब सब प्रस्तुत करें। जारी हुआ नोटिस इसमें स्पीकर को जारी हुआ है और जो विधायक हैं उनको अगली सुनवाई 18 तारीख के लिए, 18 नवंबर के लिए इसमें जारी की। आपका नाम? मैं जयदीप कौरव अधिवक्ता। खरगोन पुलिस ने अवैध गांजे की खेती के खिलाफ कार्रवाई की। चैनपुर थाने में एनडीपीसी एक्ट के तहत 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए। इन प्रकरणों के तहत खेतों में कुल 190 गांजे के पौधे, 357 किलो गांजा बरामद किया गया। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार मोबाइल कोर्ट से 3 माह से लंबित रास्ते का विवाद हुआ समाधान। ग्राम जोहरी में शासकीय रास्ते पर चल रहे हाट बाजार सीसी रोड निर्माण के कार्य को रोकने वाले विवाद को मौके पर सुलझ जाएगा। कलेक्टर की इस पहल से ग्रामवासियों को बड़ी राहत मिली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नुकसान की पाई दी जाएगी। अभी भी मैंने दिल्ली में बैठक की है, जिसमें महाराष्ट्र किसानों की वर्चुअली बातचीत की। जो नुकसान हुआ उसका आंकलन राज्य सरकार क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करेगी और उसके आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नुकसान की भरपाई की जाएगी। फसल बीमा योजना का विभाग मेरे पास है। मैं पूरी ताकत से ध्यान दूंगा कि किसान के नुकसान की पाई उनको मिल जाए। मैं जरूरत पड़ेगी तो आपसे भी बात करूंगा, चर्चा करूंगा। अभी मैंने दिल्ली में बैठक की, कई किसानों को नाम मात्र की राशि पिछले सालों को मिली थी। मैंने खुद समीक्षा की। मैं किसानों से, महाराष्ट्र के किसानों को मैंने वर्चुअली जोड़ा और उनसे बातचीत की जैसी। कोई गड़बड़ नहीं होगी। जो नुकसान हुआ है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट राज्य सरकार करेगी और उसके आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नुकसान की भरपाई की जाएगी। भोपाल जीतू पटवारी। देश में लोकतांत्रिक संकट गहरा रहा। बीजेपी वोट के अधिकार पर प्रहार कर रही है। इस न्याय की लड़ाई में खड़गे और राहुल के नेतृत्व में रामलीला मैदान में भव्य रैली आयोजित होने जा रही है। देश में लोकतांत्रिक संकट पैदा हो। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह, ये सब मिलकर वोट के अधिकार पर प्रहार कर रहे हैं। देश में राहुल गांधी जी जिस तरीके से इस पूरे मोटिवेशन को, देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को लेकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है, मीडिया जगत के सहयोग की अपेक्षा है। हमने इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच पूरे देश की एक रैली रखी है, जिसमें आदरणीय सभी सांसदगण,
सारे देश भर के विपक्ष के विधायकगण, सारे हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और आम देश का नागरिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लाल रामलीला मैदान पर लाखों की तादाद में एक रैली करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ये जितने सिग्नेचर देश भर से इकट्ठे होंगे, जैसे मध्य प्रदेश से ये हमने आज आपके सामने रखे हैं, ये सारे देश भर के इकट्ठे 5 करोड़ से ज्यादा सिग्नेचर वहां जाएंगे और हम राष्ट्रपति को देके सारे सांसद आदरणीय खड़गे जो राहुल जी के नेतृत्व में जाएंगे। भोपाल में काम बंद हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी वेतन कटौती के विरोध में नगर निगम सफाई कर्मचारी भोपाल शहर के सफाई व्यवस्था हुई चौपट। शहर में निगम के सफाई कर्मी नहीं करेंगे काम, हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों का आरोप 30 दिन काम के बदले दिया जा रहा है 15 दिन का वेतन। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यंत्र की कर्मचारी संघ के बैनर तले हो रहा आंदोलन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घोड़ी तैयार, बाराती भी तैयार, लेकिन दूल्हा भाग जाता है। उस दूल्हे का नाम है राहुल गांधी, जो बिहार विधानसभा चुनाव से भागकर मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियों के मजे ले रहा है। 12 दूल्हा 12 बाराती, 12 कांग्रेस। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है और जहाँ चुनाव होता है। मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया कि हमारे प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात करना। और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इतने बड़े नेता पूछो मत, और कैसी समझ है। आज और कल चुनाव में कहेंगे कि चुनाव में अगर कांग्रेस को जीतना है, उनके साथ वालों को जीतना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनको कहां होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। बाप रे बाप, ऐसा कभी होता है क्या? दूल्हा घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ही कर सकता। बाद में कहेंगे अरे हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। अरे तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे, तुमको जाकर के चुनाव को चुनाव जैसे लेना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश से आता, मुझे अच्छा लगता है हमारी पार्टी के नेता और नीतीश कुमार सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक अच्छा बांका बहादुर बांके जिले से मनोज यादव लड़ रहे हैं, इनके चुनाव की बात करना है।
पन्ना पहुंची युवा भारती बोली, पहले हम कलिंजर जैसे किले बनाते थे, अब हम कमजोर हो गए। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार है जरूरत। पन्ना जुगल किशोर प्राणनाथ मंदिर व बलदाऊ मंदिर में किए दर्शन। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रिगेड नेता उमा भारती शनिवार को पन्ना पहुंची, जहां सर्वप्रथम उन्होंने भगवान जुगल किशोर, बलदाऊ और प्राणनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और फिर उन्होंने कहा कि पहले हमें इतने समर्थ थे कि कलिंजर जैसे भव्य किले बना डाले, अब मैं कलिंजर के किले निकलती हूँ तो बहुत दुखी हूँ। लगा कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, हमें कितने कमजोर है। के लिए बुलाया कि कल रात को ना हम कलिंजर के बगल से निकले तो हम बहुत दुखी हुए कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और हम लोग कितने कमजोर हैं। ये दोनों बातें एक साथ साबित होती है कि कलिंजर जैसे किले हमारे पास थे लेकिन फिर भी हम पराजित होते गए थे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी अपनी स्वयं की जो सामर्थ्य है, राष्ट्र हमारे नागरिकों की और हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसका मेल होना चाहिए। और उसका जो मेल है उसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को भी स्वस्थ और प्रसन्न रखें और अपने आप को मजबूत बनाएं। कल मुझे बहुत दुख हो रहा था जब मैं कलिंजर के बगल से निकली रात को, तो मेरे मन में आया कि मैं ये बात कहूँ कि देखो हम ही ने ये बनाए थे और हम कितने सामर्थ्यवान थे कि शेरशाह सूरी भले ही अपनी भूल से मर गया लेकिन मरा यही पता। और लेकिन फिर भी अंत में हम कमजोर क्यों होते गए? अंग्रेज हम पर राज कर गए। खाली 2 लाख अंग्रेज आए थे भारत में, इतने कमजोर होते गए हम। तो ये जो हमारे राष्ट्र की समृद्धि है ये बताती है कि हम बहुत मजबूत थे और वर्तमान हालात बताते हैं कि हम इंडिविजुअली बहुत कमजोर हो रहे हैं निजी जिंदगी में। तो इसलिए गौ की सेवा, गंगा, प्रकृति की नजदीकी, जितना हो सके प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा, ये सबसे हम मजबूत होंगे ये मैं सोच रही थी, इसलिए बुलाया मैंने आप। क्योंकि बलदाऊ जी जो है ना ये स्वयं प्रकृति को पसंद करते हैं। इनका जो मूल पीठ है विद्रुम वन में गोवर्धन जी के इसके गोकुल जी के पास में, वहाँ बलदाऊ जी एकदम गहरे वन के बीच में है। अब और बोलो क्या? भोपाल में राहुल गांधी के जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने पर मंत्री विश्वास सारंग ने किया नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। मंत्री सारंग बीजेपी की नकल करने के लिए कांग्रेस का अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। मंत्री सारंग जो खुद की उपेक्षित है वह प्रशिक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि स्वयं अनुशासनहीन है, वह प्रशिक्षण दे रहा है। मंत्री सारंग गंगोत्री की शुद्धता से ही गंगा की शुद्धता स्थापित होगी। मंत्री सारंग की बड़ी लीडरशिप को सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता है, सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता। मंत्री सारंग राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में स्वागत है। लाफ्टर शो के किरदार हर समय आते ही रहते। मंत्री सारंग 55 साल के युवा राहुल गांधी सैकड़ों चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि जिलाध्यक्षों को जीतने के हुनर सिखाएंगे। इससे समझा जा सकता है कि पचमढ़ी में कितना बड़ा लाफ्टर शो आयोजित किया जा रहा है। कह रहे हैं घुसपैठी भी आप हमसे 3% ही निकाल पाए। देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस इस देश को तोड़ने का, मरोड़ने का, इस देश की एकता अखंडता को खंडित करने का काम कर रही है। हर समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का मान और सम्मान गिरे। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसके माध्यम से घुसपैठी हिंदुस्तान में घुस जाए, हमारे हिंदुस्तानियों के अधिकारों का हनन हो, ये कांग्रेस की हर समय से रीति नीति रही है। कांग्रेस और उसके साथ काम करने वाले जो राजनीतिक दल जिन राज्यों में काम कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उनको आइडेंटिफाई करके हम सख्त कार्रवाई करेंगे, हमारा कमिटमेंट है। यदि कांग्रेस घुसपैठियों के खिलाफ है तो सामने आए ना, वो तो संरक्षण देती है। इस तरह से केवल मीडिया के बीच में आकर सेंसेशनल न्यूज बनाना ये कांग्रेस की आदत होगा। दूसरा सवाल हो जाएगा। चलो शुरू करें। इधर देख के सर, एसआईआर को लेकर कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो बिहार के चुनाव में जो वोट काटेगा उसको लेकर हो या फिर बीएलओ की जो हुई उनका कह रहा है आरएसएस के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हर समय संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जनता को गुमराह करती है। चुनाव में जीत और हार जनता के वोट से होती है, जनता के आपको समर्थन देने या समर्थन नहीं देने के कारण होती है। चुनाव आयोग तो निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था, इस देश के संविधान में ये नियत है
कि यदि चुनाव आयोग की किसी भी प्रक्रिया को लेकर इस देश में किसी भी नागरिक को या किसी राजनीतिक दल को आपत्ति है तो एक नियत प्रक्रिया के तहत वो उसकी शिकायत करे। चुनाव के दरमियान या चुनाव होने के बाद, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के पहले या उस दौरान यदि आपको किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग के माध्यम से जनता को ये अवगत कराया गया है कि आप शिकायत कैसे करेंगे। आप चुनाव आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। पिछले 6-8 महीने से लगातार राहुल गांधी जी इस बात को लेकर, कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पर एक बार भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत नहीं की है। एक बार भी वो कोर्ट में नहीं गए। चुनाव आयोग ने उनको स्पष्ट कहा कि आप तय नियम के तहत हमें शिकायत करिए, पर क्योंकि उस शिकायत में कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन जानकारी को लेकर वो केवल मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करना चाहते हैं और अपनी संभावित हार के लिए अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं। यदि उनको आपत्ति है तो चुनाव आयोग में जाए ना। मीडिया के बीच में आकर मीडिया के माध्यम से केवल सेंसेशनल न्यूज़ बना देने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वोट चोरी का, पर क्या उन्होंने इस तरह की कोई भी शिकायत चुनाव आयोग क्यों की? अब तो वो इंटरनेशनल लेवल की मॉडल का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाह रहे हैं। उन मॉडल ने भी इस बात का खंडन कर दिया। केवल और केवल सेंसेशनल न्यूज़ बना देने से काम नहीं चलेगा। अब वोट, हम लोग यही सोच रहे थे कि वोट चोरी शब्द राहुल जी की जबान पर कैसे आया, तो उसकी शुरुआत तो उनके पूर्वज नेहरू जी ने ही की थी। जब नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने और प्रधानमंत्री बनने के लिए मतदान हुआ था तो उनको तो कोई वोट नहीं मिले थे। उस समय वोट चोरी करके वो पीछे के दरवाजे से सत्ता हासिल करने में कामयाब हुए थे। तो नेहरू जी ने वोट चोरी की शुरुआत की है। चुनाव आयोग को इस तरह से बिना बात के बदनाम करना, ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। मैं फिर कहूँगा, यदि आज कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तथ्यों को वो चुनाव आयोग को जाकर मय प्रमाण के बताएं। केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। केवल जमा खर्च से संवैधानिक संस्थाएं नहीं चलती। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह झुठला दिया है। जनता की हार और अपनी हार को चुनाव आयोग के सर पर स्थापित करने का काम कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है कि ये हारी हुई मानसिकता से ना कांग्रेस का भला होगा ना कांग्रेसियों का भला होगा। नहीं बोला है। देखिए, गीता का सार ये जीवन जीने का सार है। गीता का ज्ञान व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है और खासकर वो युवा जो पुलिस की नौकरी के माध्यम से प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, उनमें तो नई स्फूर्ति आएगी जब गीता का ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा। ये केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, ये जिंदगी को जीने की शैली का पाठ है। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। गीता के ज्ञान से वो युवा नई प्रेरणा के साथ, नई उमंग के साथ मध्य प्रदेश की पुलिस की सेवा करेंगे। ये एक अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस सवाल खड़े कर देगी लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा क्या? अब कांग्रेस के तो पेट में दर्द होना ही है। इस देश की संस्कृति, सनातन दर्शन का यदि पाठ पढ़ाया जाएगा तो ये कांग्रेस को तो गलत ही लगेगा। इटली के संस्कारों में पड़ी हुई कांग्रेस, बड़ी हुई कांग्रेस, वो क्या जाने गीता के सार को। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस तरह से सनातन ग्रंथों का
अपमान करना चाहती है। ठीक है सर।